हेलो स्टूडेंट, आज देखेंगे हम क्लास 12 का अगला लेक्चर जो फिजिक्स का है। तो इसमें हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ रखा है। वैद्युत द्विध्रुव में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जितने भी फार्मूले हैं वो हमने डिराइव कर लिया है, अक्षीय, निरक्षीय और किसी भी एंगल पर। अब हम देखेंगे कि कोई वैद्युत द्विध्रुव यदि हम किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखें तो क्या होता है। यदि हम ये साम्यावस्था में है, यदि हम उसको किसी एंगल पर ऐसे विक्षेपित करते हैं तो अपने आप को फिर घुमा करके क्या करता है, साम्यावस्था में आने की कोशिश करता है। तो जब भी कोई भी दो बिंदु ऐसे हों जो आपस में ऐसे दो तरफ से घूमें तो उस पर लगता है बलयुग्म। जैसे हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जैसे ये चौक है तो चौक को एक हाथ से पकड़ के मैं अपने तरफ इधर खींचूं और इसको ऐसे धक्का दूं तो इस स्थिति में इस पे क्या लगेगा, इस चौक पे बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा। क्या बोलेगा? बलयुग्म का आघूर्ण। क्योंकि दो बल लग रहे हैं। युग्म क्यों आ रहा है? बल युग्म, क्योंकि एक बल इधर है एक बल इधर, तो इसलिए ये बलयुग्म का आघूर्ण कहलाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमने लिखा हुआ है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण। ये हेडिंग है आपका। अब इसमें एक वैद्युत क्षेत्र हमने ई दिखा दिया है, ये ऐसे, ठीक है। इसमें एक हमने रख दिया है, ये आपका ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका एक प्लस चार्ज प्लस क्यू एंड दूसरा माइनस क्यू, ठीक है। इसका मिड पॉइंट हमने ले लिया O, तो इस साइड में L और इधर भी कितना हो जाएगा L। अब आपको त्रिकोणमिति से जानना है, ये है कोण। यदि मैं यहाँ से एक लंब डाल दूं इस पे, ये मिड पॉइंट पे, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोण, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ से हम निकालते हैं साइन थीटा ए का वैल्यू, यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लंब मान लेते हैं x बटा में कोण, कोण कितना हो जाएगा L। तो x बराबर कितना हो गया L साइन थीटा, ठीक है। मतलब हम यहाँ से कोण निकाल लेते हैं, ये लंब, तो L sin थीटा ये भी हो गया। उसी तरीके से यहाँ भी ये L हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, ये कितना डिस्टेंस हो गया L sin थीटा। तो ये डिस्टेंस हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि बलयुग्म का आघूर्ण का फार्मूला होता है कि बल और गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी। जैसे कि ये हमारा ये पॉइंट है, यहाँ से मान लीजिए है बल लगाए से, इस पॉइंट के तहत हमको यदि निकालना है तो इस बल का इस पे लंबवत दूरी कितना डिस्टेंस होती है, इसका हमने लाइन खींच दिया, लंबवत दूरी ये होगा, समझना है। तो लंबवत दूरी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम यहाँ पे ये हमने वैल्यू निकाला। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं हम कि यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज में क्या दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर प्लस चार्ज काम करेगा बाहर की तरफ। माइनस चार्ज क्या करेगा, उसके विपरीत दिशा की तरफ भागेगा। तो कुल मिला के प्लस चार्ज की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर भागने की कोशिश करेगा, माइनस चार्ज उसके विपरीत दिशा में भागने की कोशिश करेगा। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये किधर, इस साइड में घूमेगा, क्योंकि इधर ये भागेगा ना, तो ये इधर भागेगा, इधर भागेगा तो ये सीधा होने की कोशिश करेगा, इधर भागने की कोशिश करेगा। तो इस एंगल के तहत ये अपने आप को क्या करेंगे, घुमाएंगे। ये अपने आप को क्या करेंगे, घुमा के कोशिश क्या करता है कि हम भाई ऐसे न रह करके, ऐसे न रह करके हम सीधा हो जाए, ऐसे, समझा रहा है। तो इस पॉइंट पर हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे। यहाँ पे दो है, एक ये है और एक ये है पॉइंट। तो हम इसकी वजह से यदि हम मानते हैं कि ये फर्स्ट चार्ज है, ये हमने माना फर्स्ट चार्ज, चाहे ए हमने माना ए पॉइंट, इसको क्या माना बी पॉइंट। तो हम दोनों पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे। तो टाउ से हम प्रदर्शित करते हैं क्या, बलयुग्म के आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। तो टाउ ए इक्वल टू बल, बल कितना है Q इंटू ई, ये क्या है, ये बल है। इधर भी ये क्या है, Q इंटू ए, ये बल है। बल दोनों बराबर होंगे, क्योंकि बलयुग्म क्या होता है कि बलयुग्म ये होता है कि जब विपरीत दिशा में एवं समान परिमाण के दो बल, विपरीत दिशा एक इधर और परिमाण दोनों का समान हो, एक दूसरे कोने पर ऐसे लगे, एक लंबवत दूरी पर एक बिंदु के सापेक्ष, तो वो क्या कहलाते हैं, बलयुग्म आघूर्ण।
तो टाउ ए इक्वल टू हो गया क्यू इंटू ई, मतलब फोर्स, एंड टू बीच का डिस्टेंस कितना हो गया एल साइन थीटा। ये हम किसके तहत निकाल रहे हैं, बिंदु ए बिंदु ओ के सापेक्ष चल रहा है। नहीं तो अब चाहे तो ऐसे पहले ही लिख लेते हैं कि बिंदु ओ पर कुल वॉल्यूम का आघूर्ण, वॉल्यूम का आघूर्ण, तो हम लिख देते हैं टाउ ओ चाहे टाउ नेट, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 हमें काम कर रहा है ना, तो टाउ ए प्लस टाउ बी। अब यहाँ पे टाउ ए प्लस टाउ बी हो गया, टाउ नेट इक्वल टू हमें निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे टाउ नेट इक्वल टू टाउ ए कितना होगा, तो बल इनटू लंबवत दूरी, तो बल कितना है क्यू और लंबवत दूरी कितनी है वो से, यही ना है, इसकी लंबवत दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच में लंबवत दूरी तो मानी जाती है एल साइन थीटा। वैसे ही इसके लिए भी क्यू ई एंड टू एल साइन थीटा होगा ना, इधर भी बल है क्यू ई, अब बीच का डिस्टेंस कितना है एल साइन थीटा, तो कुल मिला के क्यू ई एल साइन थीटा कितना हो गया 2 क्यू ई एल साइन थीटा। तो टाउ नेट क्यू ई, 2 को हमने एल के साथ रखा साइन थीटा, तो टाउ नेट इक्वल टू ई, इसको एक साथ रख दीजिए क्यू इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो टाउ नेट इक्वल टू क्यू इंटू 2l को क्या बोलते हैं जी, पी ई साइन थीटा, ठीक है। टाउ का ये दिशा क्या होगा, लिख देंगे हम यहाँ पे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये किधर घुमाने की कोशिश करेगा, ये जो वॉल्यूम का घुमा है क्लॉकवाइज, इसको घड़ी की दिशा में ही घुमाएगा, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है इधर घुमाएगा, ठीक। अब ये वेक्टर यदि फॉर्म में इसको हमको लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, आपको मालूम है पहले से ही कि A क्रॉस B इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन, एन क्या है दिशा को बताता है, तो यहाँ भी तो सेम चीज है, ए बी साइन थीटा और एक दिशा भी है, ये क्या मिल जाएगा ए क्रॉस बी के रूप में मिल जाएगा। टाउ नेट ये भी वेक्टर है, पी क्रॉस वेक्टर, ठीक है। यदि आपको मात्रक वगैरह कुछ भी निकालना हो तो उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे बहुत लोगों को क्यूई नहीं समझ में आया होगा, तो क्यूई आपको समझने से ये, क्योंकि फोर्स बल जो हम निकालते हैं, चाहे वैद्युत क्षेत्र जो तीव्रता निकालते हैं, तो वो हमने क्या पढ़ा है कि बल बटा में आवेश, यही क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस सबसे शुरू में ही पढ़ा था। तो Q इधर गया तो F इक्वल टू Q इंटू E हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो ये है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत वॉल्यूम का आघूर्ण। अब इसके तहत कुछ विशेषताएं भी हैं, तो उस विशेष रूप को हम लिख लेते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं जी। अब देखिए जो हमारा निकला हुआ है टाउ नेट, तो हम टाउ नेट से कई स्थितियां भी निकाल सकते हैं। टाउ नेट पी ई साइन थीटा, थीटा के जगह पर यदि हम 0 रखते हैं, 0 मतलब क्या, ये साम्य अवस्था में है, मतलब ये जो है वैद्युत द्विध्रुव ऐसे मापक जैसे सीधा है,
तो यही ई की भी दिशा और ये भी पी की भी दिशा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 0। तो साइन 0 यहाँ पे लिखेंगे यदि थीटा इक्वल टू क्या हो 0 है। इसी को बोलते हैं साम्यावस्था, याद रखेंगे क्या बोलेंगे साम्यावस्था। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 0 का वैल्यू 0। ये कब है साम्य अवस्था में कोई बलयुग्म आघूर्ण नहीं लगता है, ये बात आप समझ ही रहे हैं। यदि तिरछा है ऐसे है तो इसको बल क्या करेगा घुमाने की कोशिश करेगा, और यदि ये ऑलरेडी सीधा है तब किधर घुमाएगा जी, इधर वाला क्यों इधर लगा इधर वाला क्यों, तो एक दूसरे को खींचेंगे। अब कहाँ घूमेगा ये, समझा रहा है मेरी बात। तो जब एंगल 0 है तो कोई बलयुग्म का गुण नहीं लगता है। नेक्स्ट है टाउ नेट, एक बार हम और निकालेंगे पी ई साइन 90 थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे 90 डिग्री। यदि मान लीजिए कि ये ऐसे था तो हमने एकदम डायरेक्टली उड़ा करके ऐसे इसको सीधा रख दिया इस तरीके से, तो एंगल कितना हो गया 90, साइन 90 का वैल्यू 1। तो ये होता है मैक्सिमम मान, कितना मैक्सिमम मान कितना है मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है, समझ आ रहा है। ये मैक्सिमम वैल्यू यदि बलयुग्म का गुण यदि वैद्युत द्विध्रुव के लिए यदि आपसे कोई पूछे एक समान वैद्युत क्षेत्र में तब क्या बोलेंगे कि P इंटू ई और मिनिमम कितना 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा। एक ऐसे ही क्वेश्चन हम कर लेते हैं सिंपल सा, देखिए क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट में लिखता हूं मैं। यदि टाउ जो है आधा कर दिया जाए, टाउ नहीं टाउ मैक्स आधा कर दिया जाए तो थीटा बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि टाउ मैक्स को हम आधा कर दें तो थीटा बताइए। तो हल कर देंगे, हम जानते हैं कि टाउ नेट आधा करने की बात कर रहा है जी, तो टाउ मैक्स बाई क्या, ठीक है ना, तो वही तो नेट काम करेगा। टाउ नेट कितना हो गया पी साइन थीटा, और टाउ मैक्स कितना हो गया पीई से पीई कैंसिल, तो साइन थीटा बराबर 1/2, ये कितना का वैल्यू है 30 डिग्री का, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। मतलब जब मैक्सिमम वैल्यू बलयुग्म का आघूर्ण का मैक्सिमम वैल्यू आधा है उस समय थीटा का वैल्यू 30, मतलब जो वैद्युत द्विध्रुव है वो किधर 30 डिग्री के एंगल पे रखा होगा, तब जाके वो क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू का आधा बलयुग्म आघूर्ण काम करता है। ये क्वेश्चन भी नोट कर लेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था इस पे आधारित, इसलिए हमने करा दिया। अब ये चैप्टर पूरा आपका समाप्त हो गया। ठीक है, ये पूरा आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो गया। कल से अगले लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे वैद्युत विभव। शायद है कि क्या है देखते हैं एक बार।